केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच उत्तराखंड कांग्रेस में क्रेडिट पॉलिटिक्स हावी है। एक मुद्दे पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। किसने काम किया, किसने उसके लिए ज्यादा लड़ाई लड़ी, इस बात को लेकर गणेश गोदियाल और करण महरा एक बार फिर भिड़ने वाली स्थिति में हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से खुद को उस मुद्दे पर बेहतर लड़ाई लड़ने वाला साबित करने की कोशिशों में लगे हैं। सियासी लड़ाई किस तरीके से चल रही है, किस अंदाज में चल रही है और उसके क्या मायने हैं, इस बयान से समझिए। और आपको एक वादा और कर रहा करण मेरा, जब तक इस शरीर में प्राण है मैं गढ़वाल के संग कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं केदारनाथ मंदिर एक बुराड़ी बना रहे थे, मैंने रोका है। आगे भी अगर कोई बदमाशी होगी मैं रोकूंगा। आज नेता कभी तो यात्रा डाइवर्ट करते हैं ताकि गढ़वाल के लोग भूखे रह जाएं, इनको कुछ ना मिले। कभी हमारे मंदिरों को उठाकर दिल्ली और जगह बना रहे हैं। आज फर्क नहीं पड़ेगा, नौजवान आज नहीं समझ रहे, लेकिन आने वाले 20 साल 25 साल के बाद अगर दिल्ली मंदिर बन जाता बुराड़ी में, लोग यहां नहीं आते, दिल्ली जाते, क्योंकि गाड़ी से जाना आसान है, हेलीकॉप्टर से जाना आसान है, पहाड़ कोई नहीं आता, हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाती। इसलिए कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर गंगा जी के तट से, हर जी की पैड़ी से, हरिद्वार से चलकर केदारनाथ की पैदल यात्रा मैंने आपके आशीर्वाद से की ताकि मैं उसको रुका सकूं। डर के मारे इन्होंने उस केस को वापस लिया और आज वो मंदिर नहीं बन रहा है। मंदिर से विरोध नहीं है, लेकिन संस्कृति के संग छेड़छाड़ से विरोध है। पंच केदार सुना आप सबने भी और हम सब ने भी, छठा केदार कहां से आ गया साहब? करण महरा का दावा यह है कि उनकी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की वजह से ही धामी सरकार बैकफुट पर आई और दिल्ली में बनने वाले जो बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा था उस फैसले को वापस लिया गया। जबकि गणेश गोदियाल दावा यह कर रहे हैं कि सही वक्त पर उन्होंने और मनोज रावत ने आवाज नहीं उठाई होती, इस मुद्दे को जनता के बीच नहीं रखा होता, सरकार तक नहीं पहुंचाया होता, तो शायद वो मंदिर निर्माण का काम दिल्ली में रुकता नहीं और सरकार अपनी मनमानी करती। यानी क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रही है केदारनाथ मंदिर के दिल्ली में बनाए जाने के मुद्दे पर, जिसे रोकने का दावा करण महरा भी कर रहे हैं, गणेश गोदियाल भी अपने स्तर पर कर रहे हैं। आज तक ही किस भाई ये रोक से कि जो कि एक दिल्ली में बैठ गई और केदारनाथ मंदिर पर अपनी फोटो चिपकाना चाहना था, वही टाइम मिलर मनोज रावत जी वही टाइम पर विरोध करे रोके। और एक अभी हुई मुख्यमंत्री की जो केदार शिला एक रोटी ले जाए कही और दिल्ली में मंदिर पहुंच चाहना चाह। अगर ये बात हो जाती, अगर हमारे ध्यान में ये बात नहीं होती और अगर ये बात तो हम विरोध नहीं करता, तो आप सोचा कि क्या बोल सो। केदारनाथ मंदिर का निर्माण दिल्ली में रोके जाने का क्रेडिट कांग्रेस के नेता अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। करण महरा कह रहे हैं मैंने रोका, गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि हमने सही वक्त पर आवाज उठाई। सवाल सियासत इस दिशा में है। दूसरा एक संकट कांग्रेस के भीतर ये कि करण महरा बीते 2 दिनों से केदारनाथ विधानसभा सीट पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मनोज रावत अब तक उनके साथ नहीं दिखे। वो हरीश रावत के साथ भी दिखे, यशपाल आर्य के साथ भी मनोज रावत दिखे, गणेश गोदियाल जब प्रचार कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों पर उनके साथ भी दिखे, लेकिन करण महरा के साथ नहीं दिखाई दिए हैं। ये उनका शेड्यूल अलग हो सकता है, लेकिन सियासत में संकेतों के मायने बहुत होते हैं और ये संकेत क्या है, ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स बेहतर तरीके से समझ सकती है।